आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर हुई एनडीए की बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल इस मुद्दे पर एक अहम मीटिंग आयोजित की गई थी। यह बैठक राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बुलाई गई थी, जिसकी वोटिंग 16 तारीख को होने वाली है। श्रवण कुमार ने कहा कि इस बैठक में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता, विधायक और प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद थे। यह मीटिंग बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के आवास पर हुई थी। बैठक के दौरान चुनाव में भाग लेने की रणनीति, वोटिंग की प्रक्रिया और सभी विधायकों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि एनडीए गठबंधन चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है और सभी विधायकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें वोटिंग के दौरान किस तरह हिस्सा लेना है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यसभा चुनाव भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने लोकसभा या विधानसभा चुनाव। झारखंड में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और मंत्री शिल्पी नेहा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक नीरा यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। नीरा यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता अक्सर देश को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेगेटिव तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता विदेशों में भी भारत के खिलाफ गलत बातें फैलाते हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि एलपीजी को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस नेता गलत जानकारी फैलाकर लोगों में पैनिक और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नीरा यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति ऐसी है कि वे रेगिस्तान में भी कमी पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए की जाती है। झारखंड में एलपीजी सप्लाई के मुद्दे पर राज्य के मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को गैस की सप्लाई में पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार को अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है क्योंकि भारत सरकार पर्याप्त गैस उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। मंत्री ने कहा कि खास तौर पर गरीब परिवारों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली माताएं और बहनें गैस की कमी से परेशान हैं। कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि लोगों को समय पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए इम्पीचमेंट मोशन को लेकर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हाल के समय में अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अशोक चौधरी ने कहा कि कभी इलेक्शन कमिश्नर, कभी लोकसभा स्पीकर और कभी अन्य संस्थाओं के प्रमुखों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके अनुसार ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दल खास तौर पर ज्ञानेश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि देश के संसाधन और संस्थाएं नागरिकों के लिए हैं और उन्हें राजनीतिक विवादों में नहीं घसीटना चाहिए। अशोक चौधरी के अनुसार लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस द्वारा लाए गए इम्पीचमेंट मोशन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वो अपनी चिंताओं और मुद्दों को संसद में उठाए। अगर किसी पार्टी को किसी संस्था या व्यक्ति के कामकाज को लेकर सवाल है तो वो इसे हाउस में चर्चा के लिए ला सकती है। अरुण भारती ने कहा कि जरूरी बात यह है कि संसद की कार्यवाही सही तरीके से चले और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में डिबेट और डिस्कशन बेहद जरूरी होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में लोगों के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनके अनुसार किसी भी विवाद का समाधान संवाद और बहस के जरिए ही निकल सकता है। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लखनऊ दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का ये दौरा सामाजिक न्याय और बहुजन आंदोलन के महान नेता कांशीराम की जयंती से जुड़ा हुआ है। तनुज पुनिया ने कहा कि कांशीराम ने अपने पूरे जीवन को दलित समाज, गरीबों, मजदूरों, किसानों, ओबीसी और महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित किया था।
उन्होंने सामाजिक बराबरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी उसी मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद के अनुसार 15 तारीख को कांशीराम की जयंती के मौके पर लखनऊ में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें राहुल गांधी मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। तनुज पुनिया ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समान अधिकारों के मुद्दों को फिर से मजबूत तरीके से उठाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देश की ऊर्जा नीति और वैश्विक परिस्थितियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई दशकों तक देश में ऊर्जा क्षेत्र में आवश्यक सुधारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों के लंबे शासनकाल के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की स्टोरेज कैपेसिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त काम नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इन मुद्दों पर कुछ महत्वपूर्ण पहल की गई थी। निशिकांत दुबे ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी का विस्तार, कोल गैसिफिकेशन और हाइड्रो पावर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट में संघर्ष, भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। दुबे ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा और आवश्यक जरूरतों का ध्यान रखा। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने लोकसभा स्पीकर की भूमिका को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, जहां अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि संसद में जनता की आवाज बनकर आते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर का पद बेहद महत्वपूर्ण और सम्मानित संवैधानिक पद होता है। स्पीकर किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे सदन के होते हैं। उनका काम सदन की कार्यवाही को नियमों के अनुसार चलाना और सभी सांसदों को अपनी बात रखने का अवसर देना होता है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ये स्पष्ट किया है कि संसद में किसी सदस्य को नियमों का उल्लंघन करने का विशेषाधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर के पास किसी की आवाज को जबरन बंद करने का कोई बटन नहीं होता। जेडीयू नेता ने कहा कि लोकतंत्र में बहस और असहमति स्वाभाविक है, लेकिन संसद की गरिमा और नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में स्पीकर के पद की निष्पक्षता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अगर सदन के 200 से अधिक सांसदों को स्पीकर पर भरोसा नहीं है तो यह एक गंभीर स्थिति है। उनके अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्पीकर का पद पूरी तरह निष्पक्ष और सभी दलों के विश्वास के योग्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर सदन की कार्यवाही के संरक्षक होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सभी सांसदों को बराबरी का अवसर दें। अगर विपक्ष को ये महसूस होता है कि उनकी आवाज़ को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है तो ये चिंता का विषय बन जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है और यहाँ निष्पक्षता और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर बड़ी संख्या में सांसद किसी मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर को लेकर उठाए जा रहे विवाद पर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष अक्सर बड़े बड़े आरोप लगाता है, लेकिन जब बात उन्हें साबित करने की आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि स्पीकर को हटाने की चर्चा काफी समय से की जा रही थी, लेकिन जब इस मुद्दे पर वास्तविक वोटिंग की स्थिति आई तो विपक्षी दल पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी, इन दलों की आदत बन गई है कि वे पहले बड़े मुद्दे उठाते हैं और फिर उस पर ठोस कार्रवाई से बचते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि संसद में गंभीर मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, लेकिन केवल राजनीतिक सुर्खियां पाने के लिए विवाद खड़ा करना सही नहीं है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।